अस्सलाम वालेकुम। म्यूट एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज सेकेंड डे पर जो एमसीक्यूज हुए थे वो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 21 अगस्त को 2022। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो शिफ्ट 1 में आया है वो था इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। ये इंटीग्रेशन का एक सवाल था। अभी इस सवाल में क्या है कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और हम ये फार्मूला पढ़ते हैं कि ये जो है इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी के। एक तो जवाब ये हो सकता है, मतलब जवाब तो यही होगा। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम एक फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला ये होता है कि नीचे अगर कोई फंक्शन है और ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम उसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ, नीचे जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो देखो नीचे फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, और ऊपर इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन दैट इज इन द डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस सी। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, दोनों से जवाब आपको सेम मिलेगा। एक सवाल ये था। एक सवाल वही जो मतलब मेथडोलॉजी है मेहरान की, कि एक सवाल ये था जैसे कि एक मैट्रिक्स दी गई थी, मान लीजिए ए है 6-3-0-1। कल भी ऐसा सवाल था लेकिन शायद वैल्यू चेंज थी, और इसका हमें मांग रहे हैं ए इनवर्स 2/2 का, मतलब ये मैट्रिक क्लास का एक सवाल है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो एडजॉइंट क्या होता है सर, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या करते हैं हम, सेकेंडरी जो डायगोनल है, सॉरी मेन डायगोनल जो है उनके एलिमेंट्स हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1 6 वाली पोजीशन पकड़ेगा और 6 1 वाली पोजीशन पकड़ेगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी हम साइन चेंज करते हैं। तो -3 3 बन जाएगा, और 0 की तो साइन होगी नहीं, इट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। तो ये एडजॉइंट मिल गया। उसके बाद अगर हम इसका डेटर्मिनेंट निकालें तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो बराबर हो जाएगा 6 × 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 0, तो ये हो जाएगा 6। डेटर्मिनेंट आपको 6 मिलेगा। तो ए इनवर्स जो है वो डिवाइड कर देंगे इसको, इस मैट्रिक्स को, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 3 0 और 6, 1 3 0 और 6। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, इसके डेटर्मिनेंट के साथ, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1। सो दिस वुड बी द इनवर्स मैट्रिक्स। ये सवाल था। एक सवाल ये था, सिंपल डेफिनेशन थी, अ वेक्टर whose direction is arbitrary but magnitude is 0, तो हम जानते हैं कि ये जो होता है, फिजिक्स वाले भी कर लेंगे, नल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर होता है, नल वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन तो इन ऑल डायरेक्शंस जा सकती है, आर्बिट्ररी होती है, लेकिन उसका जो डेटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इट इज़ कॉल्ड नल वेक्टर। उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री से सवाल था, सिंपल फार्मूला दे दिया। कल मैंने बोला था साइन अल्फा माइनस बीटा दिया था, और साइन अल्फा प्लस बीटा। आज जो फार्मूला दिया है टेन अल्फा माइनस बीटा का। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप फार्मूले याद कर लोगे तो आपकी आसानी से टेस्ट गुजर जाती है। तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 + 10 अल्फा 10 बीटा, ये फार्मूला था। सवाल ये भी आया था। नेक्स्ट करें तो एक फंक्शन से सवाल था, सब्सटीट्यूशन से। एफ ऑफ एक्स बराबर दिए दे रहे थे कि रेडिकल एक्स के बराबर है। आप हमें ये बताइए कि एफ ऑफ 4 किसके बराबर होगा। तो एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे 4 के साथ, तो रेडिकल ये आ जाएगा 4। तो एफ ऑफ 4 जो है वो बराबर हो जाएगा √4 = 2। सो दिस वुड बी द आंसर। एक सवाल था रूट्स में से। मैं हमेशा मेंशन करता आया हूँ कि रूट से वो ज़रूर सवाल देते हैं हर टेस्ट में, तो आप रूट्स मिडिल टर्म ब्रेक करना सीख लो। सवाल था कि 5x² - 8x + 3 = 0, इसके रूट्स क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक होगा, तो 5x² - 5x - 3x + 3 = 0। तो 5x कॉमन है,
x माइनस 1 बचेगा, -3 कॉमन है, x माइनस 1 बचेगा, एक फैक्टर आपको मिला है x माइनस 1, एक मिला है 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 भी 0 के बराबर रखेंगे और 5x माइनस 3 भी 0 के बराबर रखेंगे, तो x इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा और 5x इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा और x की वैल्यू आपको 3/5 मिलेगी। तो ये दोनों रूट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एक सवाल था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन थी x प्लस 1/x होल पावर x प्लस 1/x होल पावर 7, कोफिशिएंट ऑफ x, ये बाइनोमियल का सवाल था। कोफिशिएंट ऑफ आपको x चाहिए, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, सही है। तो आपने करना क्या है कि हम फार्मूला जानते हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। ये बाइनोमियल टर्म्स का, बाइनोमियल थ्योरम का एक जनरल टर्म है। एन टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इस वैल्यू में से बोलेंगे a बराबर है x के और b बराबर है 1/x के, क्योंकि इसको हम कंपेयर करेंगे a प्लस बी पावर n के साथ। तो a की जगह पर x है, b की जगह पर 1/x है और n की जगह पर 7 है और r की वैल्यू गिवन नहीं है, तो r की जगह पर r रखेंगे। इस फॉर्मूले में अगर आप रखना चाहें तो आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे इधर टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन की जगह पर 7 कॉम्बिनेशन r और a की जगह पर x और b की जगह पर x, तो यहाँ पर होगा 7 माइनस r और x b की जगह पर रखेंगे 1/x होल पावर r रख देंगे। उसके बाद 7 कॉम्बिनेशन r होगा, x ये है, x 7 माइनस r है, ये अगर x ऊपर जाए तो पावर जो r है वो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू ये x दोनों जो हैं, ये दोनों जो x हैं सेम है, तो इनका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो x पे पावर हम लिख लेंगे 7 माइनस 2r। तो अब देखें, हमें कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, मतलब हम ये चाहते हैं कि x का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जो भी टोटल पावर इधर लिखा हुआ है 7 माइनस r, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 2r इज इक्वल टू 1। तो ये 2r इधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव और 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो हो जाएगा 6। तो r की वैल्यू आपको यहाँ से 3 मिल जाएगी। आप इधर आप रख सकते हो। अब बोलोगे सर t ये वाला जो है टी आर की जगह पर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 कॉम्बिनेशन r और x की जगह पर आप रखोगे 7 माइनस 2 इंटू 3 और r की जगह पर इधर भी आप क्या रखोगे, इधर भी आप रखोगे 3। तो ये हो जाएगा 7 कॉम्बिनेशन 3, हम जानते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल, ये बचेगा 35 और ये पावर हो जाएगा 7 माइनस 6x। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज, चौथा टर्म होगा और कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट आपको 35 मिलेगा। तो ऑप्शन आप क्या लिखेंगे, 35, ठीक है। उसके बाद एक फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का एक सवाल था। वो बोल रहे थे कि 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का एक सवाल था। ये बोल रहे थे कि अंडर विच ऑपरेशन ये अबेलियन ग्रुप है। ये अगर अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप वो होता है जो पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर, जैसा कि नंबर 1 पे क्लोजर, नंबर 2 पर एसोसिएटिव, नंबर 3 पर केस में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, जो कि नंबर 4 इन्वर्स एलिमेंट भी होना चाहिए, ईच एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए, और नंबर 5 पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी। तो पहले नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरे पे एसोसिएटिव है, तीसरे पे आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, चौथे में इन्वर्स होना चाहिए और पांचवें में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको विथ रेस्पेक्ट, अगर आप एडिशन देखेंगे तो एडिशन में इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा। तो अंडर सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये अबेलियन ग्रुप बनता है। इसमें क्लोजर मतलब अगर इन दो में से कोई भी किसी को दो नंबर्स उठाओ और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आपको इसी सेट में से मिलेगा। एसोसिएटिव भी ऐसा है, कोई भी 3 नंबर्स पहले मल्टीप्लाई करो बाद में करो, रिजल्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम मिलेगी, तो एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास 1 पड़ा हुआ है तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। नंबर 4th प्रॉपर्टी इन्वर्स एलिमेंट, अगर आप देखेंगे 1 का इन्वर्स 1 होता है, -1 का इन्वर्स
इन्वर्स -1 होता है, और आयोटा का इन्वर्स होता है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इन्वर्स होता है आयोटा। तो मतलब ये है कि इसमें इन्वर्स एलिमेंट, चारों के इन्वर्स एलिमेंट अवेलेबल हैं, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आसानी से करेगा, इसलिए ये अबेलियन ग्रुप बनेगा। लेकिन अंडर विच ऑपरेशन? अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी एक सवाल था कि एडिशन के हिसाब से है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है, सब्ट्रैक्शन के हिसाब से है, नन ऑफ दीज। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये अबेलियन ग्रुप बनता है। उसके बाद एक सवाल सीक्वेंस सीरीज से था। सीक्वेंस सीरीज से सवाल था 1 + 2/n, एक जनरल टर्म दिया गया था, बोल रहे थे इसके पहले 4 टर्म्स बनाए। तो आप पहले मैंने बताया था कि जो सीक्वेंस होती है वो एक ऐसा फंक्शन है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेंज इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी इसकी रेंज हो सकती है, तो लेकिन डोमेन जो होगी वो नेचुरल नंबर होगी। तो नेचुरल नंबर अगर है तो फिर हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू पहले क्या रखेंगे? 1। तो n की वैल्यू अगर इस समय 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 = 3, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2/2 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। उसके बाद अगर n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 2/3, 1 + 2/3, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 when n = 3। when n = 4, जब n की वैल्यू 4 रखोगे तो 2/4, 1/2, 1/2 + 1/1, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये जो है 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टर्म पहले जो मिलेंगे सीक्वेंस के मिलेंगे 3, 2, 5/3 और 3/2। कल का जो वीडियो था उसमें मैं थोड़ी सी गलती कर गया था, तो वो आप करेक्ट कुछ बच्चों ने कमेंट्स में कर दी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर देम कि उन्होंने इतना डेलिबरेटली मेरा लेक्चर देखा था, क्योंकि उनकी टेस्ट थी तो जाहिर वो देखेंगे। तो उसमें मैंने ऐसा थर्ड टर्म जो है ना वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी थी। काफ़ी बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर बता दिया था। मेरा नंबर है 0331 2677 132। तो हम भी इंसान हैं, हम भी गलती कर लेते हैं। टीचर का मतलब ये नहीं होता कि वो गलती ना करे, वो भी गलती कर लेता है। जल्दी में हम सॉल्व करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो अभी आज भी अगर मेरे लेक्चर में कहीं पर गलती हो गई है तो आप इस नंबर पे काइंडली वो स्क्रीनशॉट यूट्यूब वाला निकाल कर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और एक सवाल था फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन था, एक फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 5 डिवाइडेड बाय x + 6। बोल रहे थे कि f इनवर्स ऑफ 3 किसके बराबर होगा। तो हम जब ये सॉल्व करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि f ऑफ x हम जानते हैं कि y के बराबर होता है, तो x - 5 डिवाइडेड बाय x + 6। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव ज़रूर होना चाहिए, मतलब 1 भी होना चाहिए और वो ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होने चाहिए, तभी वो बाइजेक्टिव बनेगा। एंड इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। इन केस द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो करते कुछ यूँ है, तरीका कुछ यूँ है कि रिप्लेस x विद y, मतलब जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर आप x लिख लो, और जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर आप y लिख लो, y - 5 डिवाइडेड बाय y + 6। कुछ यूँ तरीका होगा। अब इसमें से आप y की वैल्यू फाइंड करोगे। y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो ये हो जाएगा xy + 6x इज इक्वल टू y - 5। तो अब कुछ तरीका यूँ होगा कि इस y को इस xy को इधर ले जाओ और 5 को इधर ले जाओ, तो आपका ये हो जाएगा y - xy। ये ऑलरेडी 6x इधर है और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इधर से राइट हैंड साइड से हम y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 - x और इधर होगा 6x + 5। तो आप जानते हैं कि y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 6x + 5 डिवाइडेड बाय 1 - 6। बेसिकली ये जो y है ना यही इन्वर्स ऑफ x है, तो इधर लिखोगे f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 6x + 5 डिवाइडेड बाय 1 - 6। अब आप में सवाल में ये बोला गया है कि f इन्वर्स ऑफ 3 निकालो, तो हम बोलेंगे कि x की जगह पर हम लिखेंगे 3, तो f इन्वर्स ऑफ 3 लिखेंगे तो इधर हो जाएगा 6 × 3 + 5 डिवाइडेड बाय 1 - 3। तो रिजल्ट आपको ये हो जाएगा 18 + 5 डिवाइडेड बाय -2, तो रिजल्ट हो जाएगा 23 -23/2। सो f इनवर्स ऑफ 3 जो है वो आपको -23/2 मिल जाएगा। दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये एक सवाल भी था। उसके बाद एक सवाल बहुत आसान दे दिया था इन्होंने, ट्रिग्नोमेट्री से बोल रहे थे कि 540 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा। तो अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना तो आपको ये मालूम होगा कि क्वाड्रेंट सिस्टम में हम करते कुछ यूँ हैं कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
तो हम जानते हैं कि सर यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है और यहाँ पर 360 डिग्री होता है। जितना हम मूव करते जाएंगे 90 डिग्री ऐड होता जाएगा। तो 360 में अगर हम 98 करेंगे तो ये 450 हो जाएगा, और 450 में अगर 98 करेंगे तो ये 540 हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि सर ये 0 के बराबर होता है, ये पाई के बराबर होता है इधर, और यहाँ से घूमेंगे पाई होगा, और फिर घूमेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और फिर तीसरी दफ़ा घूमेंगे इधर तो ये हो जाएगा 3 पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 540 डिग्री भी ऐसा ही है 180 डिग्री, फिर यहाँ से ऐसे घूमेंगे 360 से इधर घूमेंगे तो 540, तो ये 3 पाई के बराबर होगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो वो फार्मूला हम लगा देते हैं, तो वो तो बच्चा जो होता है कि वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सही है। एक सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से था, प्रोबेबिलिटी में से बोल रहे थे कि 2 पॉइंट्स आर टास्क्ड, 2 पॉइंट्स आर टास्क्ड, अगर 2 पॉइंट्स टास्क किए जाएं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट। तो प्रोबेबिलिटी जब 2 पॉइंट्स टास्क किए जाएंगे तो सैंपल स्पेस में हेड टेल हेड और टेल आएगा। तो मतलब सैंपल स्पेस की कल भी ये सवाल आया था, ऐसा ही कुछ सवाल था, मतलब ऑर्डर ऑफ एस जो है वो कितना होगा, 4 होगा। तो एटलीस्ट 1 टेल की अगर बात करें तो कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो इसमें तो नहीं है, 1 टेल नहीं है, इसमें 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये इधर 2 टेल हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम 1 होना चाहिए, फिर तो भले 2 होने चाहिए। तो मतलब ये भी आ जाएगा इवेंट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो बन जाएगा, ये हो जाएगा, इवेंट में 3 एलिमेंट्स हैं और सैंपल स्पेस में कितने हैं, 4, तो 3/4 या फिर 75% आपका जवाब आ जाएगा। एक और सवाल था, ये तो कल रिपीट हुआ है, कल एक टेस्ट में फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में ये सवाल आया था। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। कल मैंने ये कल वाले लेक्चर में आपके पास पढ़ा होगा। तो 3x + 30 डिग्री एक एंगल है, दूसरी एंगल है 5x - 30 डिग्री, और तीसरी एंगल है 2x + 60 डिग्री। तो फिर आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। कुछ ऐसा ही सवाल था कल भी, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेम सवाल है। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, 3x + 30 + 5x - 30 + 2x + 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर कुछ ये देखेंगे, 3x + 5x + 2x हो जाएगा 10x, प्लस का 30 और माइनस का 30, इनको आप खलास कर दो, कैंसिल कर दो, बाकी क्या बचा, प्लस का 60 डिग्री इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है 180 डिग्री। अब देखेंगे 10x इज़ इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 120 डिग्री, क्योंकि 180 में से 60 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 120 डिग्री। 0 और 0 कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 12 डिग्री। सो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ सवाल जो थे वो मुझे कल की टेस्ट में से आज मिलेंगे। कल की टेस्ट में कुछ सवाल थे लाइक हमारे पास एक सवाल है कि जैसे कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आर विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल किसके बराबर होगा है। तो पहले जब इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि डेरिवेशन किस फंक्शन की ज़ीरो होती है। तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन की जो है ना, कांस्टेंट फंक्शन की जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो मतलब ये हुआ कि ज़ीरो की फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, वो कांस्टेंट फंक्शन होगी। तो मतलब ये किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। हम जानते हैं ना, हमें ये पता होता है कि भाई कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेशन, जैसा कि डेरिवेटिव ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं बोलूँ तो बराबर 0 के होगा, डेरिवेटिव ऑफ 7 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में बोलूँ तो 0 होगा, डेरिवेटिव ऑफ -100 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोलूँ तो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स प्रोसेस है, डेरिवेटिव इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव, या एंटी डेरिवेटिव इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। बिल्कुल सिंपल बात है। तो अगर 5 का डेरिवेटिव 0 है, 7 का 0 है और -100 का 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 का इंटीग्रल -100 भी हो सकता है, 0 का इंटीग्रल 5 भी हो सकता है, 0 का इंटीग्रल 7 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 की जो एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रल है या इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, कोई भी 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, -100 भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वो किसके बराबर, कांस्टेंट हो सकती है। तो कांस्टेंट इसका रिजल्ट होगा। तो ये कुछ सवालात थे जो आज की टेस्ट में आए थे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, प्रोफेसर इख्तियार उमर, और कल जिनकी भी टेस्ट है काइंडली वो मुझे सवाल भेज दें। और आज भी जिनकी सेकंड शिफ्ट में टेस्ट थी, ये जो शिफ्ट है मुझे लग रहा है फर्स्ट शिफ्ट के ये सवालात हैं जो मेरे स्टूडेंट गए थे, वो गई थी लाइबा रफ़ीक, हमारी स्टूडेंट है लाइबा रफ़ीक,
वो गई थी और उसने आज 81 मार्क्स हासिल किए हैं, और आज जो मैक्सिमम मार्क्स गई हैं फर्स्ट शिफ्ट में वो 86 हैं। और हमारी बच्ची ने असेंडर्स अकेडमी से 81 मार्क्स ली हैं, लाइबा रफ़ीक ने। ठीक है जी, तो आप इस नंबर पर जो है 033126777132 इस पर सेंड कर दें, तो आज ही मैं लेक्चर बना दूंगा अभी अगर आप मुझे सेंड कर देते हो तो। थैंक यू वेरी मच। और कल जिनका टेस्ट है वो भी मुझे सेंड कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।